नमस्कार प्यारे साथियों। चलो आज हम बात कर रहे हैं जीके के जो अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं इनके बारे में। ये जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं इनमें क्या है, ये किस पे मिलेंगे आपको? अपने यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन हब पर मिलेंगे। अब हम चालू करते हैं अपने क्वेश्चन। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो वैसे तो हमने पहले कर लिया था, प्रश्न पेवा मेले में है, पर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको इन ऑप्शनों को पढ़ना है और फिर क्या है, अपने को टिक लगाना है इसमें। 152 कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फल्गु का, पेवा मेले का, शीतला माता का, उपरोक्त सभी। तो कैथल और ये फरल, इसमें भी फे है इसमें भी, तो फल्गु मेले का होता है, ये अपने पास याद कर लो, फे दोनों में। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये चामुंडा देवी का जो मंदिर है नारनौल में, ये तो राजा नूणकरण ने करवाया था। इसमें भी निर्णय है और इसमें भी है और किसी में नहीं है। देखो आप, देवी तालाबों के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये अपना क्या है, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था। इसके बारे में आप करें तो शिव से को किससे प्यार करते थे, किससे मिलने गए थे? अपने रघुनाथ जी से। रघुनाथ जी मतलब भगवान श्री राम से। तो आप श्री राम से मिलने गए थे तो आप इसलिए कर सकते हैं शिव मंदिर। एक दूसरे को क्या है, ये भगवान मतलब आदर करते हैं उनका। हरियाणा के वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं, वो कौन सा है? तो अपना कौन सा है? कुरुक्षेत्र में स्थित जो धार्मिक स्थान है वह है अपना क्या है, धार्मिक स्थान जहाँ धर्मानुष्ठान और लाखों यात्री स्नान करने आते हैं, तो कुरुक्षेत्र में आते हैं। हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? आपने देखा होगा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, तीर्थ पर्व हो, जन्म हो किसी बच्चे का, या विवाह हो, सावन हो और फागुन में गाए जाते हैं। उपरोक्त सभी आएगा इसके अंदर आंसर, कि इसमें सारे उत्तर है। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में गाया जाता है? तो धमाल। धमाल धमा चौकड़ी जो होती है वो खुले मैदान में होती है, तो धमाल भी अपना क्या है, खुले में होता है। अब क्या है, ये खुले में होने वाला क्या है, अपना खुले मैदान में किया जाने वाला लोक नृत्य है। राजस्थान में बहुत ज्यादा किया जाता है ये, और पुराने टाइम से प्रसिद्ध है, महाभारत के काल से हो रहा है। हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये अपना झज्जर व महेंद्रगढ़ में किया जाता है। झज्जर और महेंद्रगढ़ साइड ये ज्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? जो अपना मंजीरा लोक नृत्य है वो कहाँ पर? तो ये मेवात क्षेत्र में किया जाता है, मंजीरा वाला जो है वो। हाँ, इसमें भी मैं है, इसमें भी मैं है, मंजीरा में भी मैं, मेवात क्षेत्र में भी मैं। आप इस बात से इसको ऐड कर सकते हैं। याद, मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? इसमें डफ बजाया जाता है, जो डफली होती है वो मंजीरा बजाया जाता है, और नगाड़े बजाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हैं, इसका आंसर आ गया, उपरोक्त सभी आएंगे। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो लूर। लूर के जो जाते हैं लोक नृत्य और लूर, ठीक है, और किसी में नहीं है। तो लूर जो अपना है बांगर में, बांगर इसमें रे, इसका ये यहाँ पर बांगर में है, और लोक नृत्य बांगर, ठीक है, लूर हो गया। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? तो आप देखोगे लोक नृत्य है, इसमें क्या, छठी, लूर और धमाल। तो घोड़ों को नहीं नचाते हैं शादी वगैरह में, यही है, इससे याद कर लो आप। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिश्वर सरोवर में तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है ये? तो ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित, हाँ, कौन सा स्थित है? प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर, ज्योतिश्वर मंदिर, दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है या दोनों ही? तो दोनों ही है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी और ज्योतिश्वर सरोवर तीर्थ भी, दोनों ही है वहां पर। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर निर्माण किसने करवाया था इसका? हाँ, ये प्रश्न अपना सर्वेश्वर महादेव मंदिर, तो इसका बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। तो अब देखो आप, इसमें वह और इसमें वह महादेव, और नहीं है किसी में। इसमें हर्षवर्धन में है, पर हर्षवर्धन के हिसाब से महादेव नहीं सेट होगा। श्रवणनाथ जी, नाथ, महादेव क्या है, नाथों के नाथ थे ना, तो महादेव श्रवणनाथ ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्थानेश्वर का तो पुष्यभूति राजा द्वारा करवाया गया था। पुष्यभूति जो राजा हैं उन्होंने स्थानेश्वर करा था। स्थान पे क्या उगते हैं अपने, क्या होते हैं, पुष्प। तो पुष्पों के हिसाब से आप लगा लो,
स्थान पे क्या होते हैं, उगते हैं अपने पुष्प, और पुष्पभूति ने क्या करवाया भूमि में, ये मान लो पुष्पभूति है भूमि के हिसाब से स्थान, स्थान मतलब भूमि और पुष्प मतलब फूल, महादेव मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। गुड़गांव में माता शीतला देवी का मंदिर का निर्माण कब किया गया, तो ये 1650 में किया गया था, 1650 में, आप इस बात को याद रखें, 1650 में 1650 में किया गया गुड़गांव में माता शीतला का मंदिर। तो आप ऐसे कर सकते हो, माँ को ऐसे लिखते हैं माँ या फिर माता, तो एम किस पे है, 13 पे, एक एक ऐसे जोड़ के भी इसको क्या है, आप रीजनिंग से भी इसको याद कर सकते हो और वैसे भी याद किया जा सकता है कि एम 13 पे है, इसमें 3 ऐड किए तो 16 हो गया, 16 पे क्या है अपना पास 1650। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर मनोकामनाएं पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है, तो अपना पीर नोगजा की मजार, मजार पर क्या है अपने क्या करते हैं, घड़ी चढ़ाई जाती है पीर नोगजा की मजार, पीर नोगजा की। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, तो ये करनाल है, हम पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। भक्त कवि सूरदास का जन्म सिही, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है भक्त कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये अपना कहाँ पर हुआ था, सिही गांव में हुआ था। और शिव ये गांव कहाँ पड़ता है, कौन सी जिले में, तो फरीदाबाद जिले में पड़ता है, फरीदाबाद जिले के अंदर। जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था, तो ये जल महल है नारनौल में करवाया था, और आजकल इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इससे क्या है वहां पर आसपास के जो घर है उनमें क्या है नमी ज्यादा आ जाती है अगर भर देते तो, और कोई ना कोई कैसे डूब के या फिर वैसे मतलब खुद की हानि की वजह से भी बच्चों की जान चली जाती है। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ, तो 1206 में हुआ। रजिया सुल्तान का कत्ल कहाँ हुआ, ये तो आप पहले प्रश्न कर चुके हैं, कैथल में, पर कब हुआ, ये 1240 में हुआ, 1240 में अपना जन्म हुआ था। हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा, बलबन का राज्य रहा 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है, खिलजी वंश या खलजी वंश का आगमन कब हुआ, 1290 में हुआ था ये। अलाउद्दीन खलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1296 से लेकर 1316 तक। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, देखो इनको आप याद करोगे तभी बात बनेगी। तैमूर ने आक्रमण कब किया, तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। और आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो है अपना KS एजुकेशन हब, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और क्या है अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, बाबर। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1526 से लेकर 1530 तक। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया, तो 1530 में मोहन सिंह मंडार ने किया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीन लिया, 1540 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, 1545 में हुई थी ये। ठीक है, और 1540 में हुमायूं से इसने छीन लिया था। हुमायूं तो वैसे घूमता ही रहा है। शेरशाह का बचपन, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, सीढ़ियों से गिरा था ये। दीनपना एक दिन जो अपना क्या है पुस्तकालय है, दीनपना पुस्तकालय है अपना दिल्ली के अंदर, उसके सीढ़ियों से गिर गया था। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता, महेंद्रगढ़ में। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है, तो वो नारनौल में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, एमू और अकबर के बीच हुआ। और पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई, अकबर की, और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई, 1887 में। रोहतक में कांग्रेस की जो शाखा है वो 1888 में, 1888। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गई, 1892 में गए थे ये। पंजाब विधानसभा में चुनाव कब हुए, 1937 में हुए। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना, 1947 में। पंजाब सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब हुई, तो 1948 में हुई। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, तो सच्चर फार्मूला लागू हुआ अपना 1949 में। और क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ, 1556 में। हरियाणा अलग राज्य कब बना, 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, इस दिन क्या है, इंदिरा गांधी जी की वजह से मान लो। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, पंडित भगवत दयाल शर्मा।
आप वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल का नाम है KS एजुकेशन हब। यही आपको क्या है, फेसबुक पेज मिलेगा, फेसबुक पे आईडी भी मिलेगी, इंस्टा जो आईडी है अपनी वह उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ताकि क्या है आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।